हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन arises that correct ionization energy order is करेक्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर क्या होगा। आइए बात स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ की कॉन्सेप्ट कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है। अगर हम कॉन्सेप्ट की सुने तो कॉन्सेप्ट कह रहा है कि देखिए, मान लीजिए कि अगर हमारे पास ये कोई एक एटम है ना, ओके, एंड ये इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ठीक है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसी को हम कहते हैं आयनाइजेशन इंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। सो अब इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज है, आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन इंथैल्पी, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब चूंकि साइज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहां पर अगर देखा जाए, ओके, तो आइए चेक करते हैं। हमारा अप टू डाउन अगर आए, अप टू डाउन आए अगर, तो साइज क्या होती है, बढ़ती जाती है, ओके, साइज बढ़ती जाती है। तो होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, टिन, ओके, एंड लेड। तो होना ये चाहिए था कि हमारा ऐसे कुछ ऑर्डर होना चाहिए था, ये ऐसे 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 और ऐसे होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता, ये ऑर्डर गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना, यहाँ पर एक दिक्कत आ जाती है एसएन की। अब एसएन का जो प्रॉब्लम है, एसएन की प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ आ जाता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट आ जाता है ऑफ एफ ऑर्बिटल या एफ सबशेल कह लो, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि टिन का आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाता है लेड से भी, है ना। तो टिन की आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है लेड से भी। तो अब अगर हम नया लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ओके, और ये चेंज हो गया, ये तो जा रहा था टिन से, लेकिन टिन अब कब हो गया है, लेड से, पीबी, ओके। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर, यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट होगा, ओके। सो होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन, थैंक यू सो मच।